Hello student, welcome to Shri classes and now starting with your chapter parallel lines. 9th स्टेट बोर्ड का ये चैप्टर है बट काफी सारे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जिसे अटेंड कर सकते हैं लाइक बेसिक्स ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है, बेसिक्स ऑफ पैरेलल लाइंस. नाउ starting with your chapter basics of parallel line part 1. This is our video number 1. ओके देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कुछ कंसेप्ट बताने वाली हूँ. पैरेलल लाइंस को दिमाग में से हटा दो. इफ देर आर टू लाइन, दिस इज योर लाइन नंबर 1 एंड दिस इज योर लाइन नंबर 2. सपोज दिस इज योर लाइन L एंड दिस इज योर लाइन M. ठीक है, इन दोनों लाइंस को क्रॉस करने वाला एक लाइन इमेजिन करो. देखो ये ऐसा एक रास्ता है और ये एक दूसरा रास्ता है, तो ये रास्ते एक दूसरे को जाके मिलने वाले हैं. ठीक है ना. और इन दोनों लाइंस को, मेरी बात ध्यान से सुनना, इन दोनों लाइंस को, ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, कुछ भी हो. ठीक है, इन दोनों लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करने वाली एक तीसरी लाइन आ जाए ऐसे. इंटरसेक्ट मतलब क्या है कि दोनों को कट करके जा रही है ना, दोनों को कट करके जा रही है. तो इसका मैं नाम लिखती हूँ यहाँ पे. दिस इज ट्रांसवर्सल. तो इसका मतलब है कि वो दो लाइंस को कट करके जा रही है. तो यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व मेनी एंगल्स. देखो बहुत सारे एंगल्स यहाँ पर है ना. थोड़ा सा मैं एंगल्स को बताती हूँ. दिस इज योर एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7 एंड एंगल नंबर 8. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग लेते हैं लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर मतलब क्या होता है. ठीक है, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, एक एक हम लोग पॉइंट्स देखते जाएंगे और आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है. फर्स्ट वन इज लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स. तो कौन से एंगल्स लीनियर है. तो सी यहाँ पे एंगल 1 ये वाला, ठीक है, एंड एंगल 2 ये वाला, ये लीनियर पेयर है. ठीक है, दीज आर लीनियर पेयर बिकॉज इन दोनों का एडिशन 180 होता है. ठीक है, ये देखो इनका जो एडिशन है वो 180 होता है. ये दोनों लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर किसे बोलते हैं, जिनका एडिशन 180 होता है. जो दोनों एंगल से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसे एंगल्स को लीनियर पेयर कहा जाता है. ओके स्टूडेंट. तो ये था पहला वाला लीनियर पेयर. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. और मैं अभी बताने वाली हूँ सेकेंड लीनियर पेयर कौन सा है. ओके, टेकन स्क्रीनशॉट. मैं इसे डिलीट करती हूँ. नाउ सी हियर, 1 के साथ अगर मैं यहाँ पे लिखूं एंगल 2, तो देखो ये लीनियर पेयर है. कैसे, सी दिस इज लीनियर पेयर. एंगल 1 और एंगल 2 मिलके लाइन बन रहा है. लाइन बन रहा है ना, कौन सा भी हो, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो. सी एंगल 1 एंड एंगल 2 ये लीनियर पेयर में है. मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल गिव यू 180 ऑलवेज. थोड़ा सा इसे अप्लाई करने का तरीका आप लोग सीख लो. इसका एप्लीकेशन ऐसा है कि लाइक सपोज ये लीनियर पेयर है, आपको पता है, और इसका जो वैल्यू है, सपोज दे हैव प्रोवाइडेड वैल्यू ऑफ एंगल नंबर 1. सपोज उन्होंने कह दिया कि एंगल नंबर 1 जो है दैट इज ऑफ 30 डिग्री.
तो इसका यूज क्या होगा? अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो वी कैन फाइंड एंगल नंबर 2। कैसे? तो हमें पता है कि ये लीनियर पेयर है, ये 30 है, मतलब दिस मस्ट बी 150 बिकॉज 150 प्लस 30 शुड गिव यू 180 बिकॉज ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर में है। ओके स्टूडेंट, आई गेस आप लोगों को क्लियर है सेकेंड वाला लीनियर पेयर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दीज आर लीनियर पेयर्स, ठीक है। इनका जो एडिशन होता है वो 180 होता है। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमेशा 180 रहेगा इफ दैट इज इन लीनियर पेयर, ठीक है। ओके, आई गेस यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट लीनियर पेयर की तरफ, ठीक है। देखो, काफी सारे लीनियर पेयर है, आप लोगों को भी ऐसे डायग्राम देखकर क्लिक होना चाहिए कि कौन से जो है वो लीनियर पेयर है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेयर, सपोज ये है आपका एंगल नंबर 1 एंड सपोज दिस इज योर एंगल नंबर 2। तो ये भी लीनियर पेयर है। व्हाई? बिकॉज एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 मिलके यहाँ पे ये लाइन बन रहा है। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 आर लीनियर पेयर। तो उसका एप्लीकेशन क्या है? अगेन सेम लीनियर पेयर्स में अगर यहाँ पे दो में से आपको एक का वैल्यू पता है तो सेकंड का वैल्यू जो है ना वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना तीसरा पेयर मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है तीसरा पेयर, देखो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड पेयर। यहाँ पर इन दोनों का एडिशन 180 होता है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट लीनियर पेयर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज आप लोगों को मैं इसे नोट डाउन करने के लिए बोलने वाली हूँ, एज वेल एज इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। नाउ मैं इसे देखो इरेज कर रही हूँ एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। तो और कौन सी जोड़ियां है? देखो एंगल 1 काफी सारे हैं, एंगल 1 एंड सपोज दिस इज योर एंगल नंबर 2। इन दोनों को ऑब्जर्व करो, ये देखो यहाँ पे इनका एडिशन 180 है, मीन्स दीज आर इन लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है ना, बिकॉज इनसे लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन लीनियर पेयर। दोनों में से किसी एक का वैल्यू अगर आपको पता है तो सेकंड का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फॉर दिस डायग्राम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए? सपोज ये एंगल दिया है 120 डिग्री, फटाक से आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? तो अगर ये 120 है तो 120 प्लस व्हाट विल गिव यू 180, बिकॉज इन दोनों का एडिशन हमें क्या चाहिए? 180। तो ये तो 120 बोल रहे हैं ये लोग, है ना, तो ये कितना रहेगा? 60 डिग्री, ताकि 120 प्लस 60 शुड गिव यू 180 डिग्री। ओके, क्लियर विद दिस फोर्थ लीनियर पेयर, है ना। ये चौथा वाला लीनियर पेयर तुम लोगों को क्लियर है? नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ और नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लीनियर पेयर। देखो काफी सारे हैं यहाँ पे, ये देखो ये है एंगल नंबर 1 एंड सपोज दिस इज योर एंगल नंबर 2। तो ये जो है इनका भी एडिशन 180 ही होता है बिकॉज ये लाइन बना रहे हैं, है ना, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2। तो
तो यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ कि एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लोगों को अभी यहाँ पे काफी अच्छी तरह से समझ में आया है, ऐसे मैं अज्यूम करती हूँ, लीनियर पेयर के बारे में। और आपका होमवर्क जो है इसमें कितने लीनियर पेयर की जोड़ियां है, दिस डायग्राम जैसे मैंने लिखा, आपने पहला स्क्रीनशॉट लिया, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, उसी तरह से आप लोगों को उतनी बार डायग्राम ड्रॉ करके, उतनी बार ऐसे एंगल्स लिख के ऐसे साइड में बताना है कि दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो जितने भी मैंने लीनियर पेयर्स नहीं लिए हैं वो भी आपको कवर करने हैं, और आप लोग मुझे बताओगे इस डायग्राम में कितने लीनियर पेयर्स है। ओके, नाउ दिस इज अबाउट लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल इन सच अ डायग्राम। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट कंसेप्ट। और अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्ड तो आपने सुना होगा। व्हाट इज मीन बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ये क्या होता है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं इन एनी सिचुएशन। देखो, ये डायग्राम से पहले यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। दो लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, मतलब दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे आर इक्वल। ऑल्सो दीज आर वर्टिकली इक्वल एंगल्स, दे आर इक्वल। ठीक है, दो लाइंस ने अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं, और वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल्स विथ ईच अदर। बट इसके पहले जो कंसेप्ट हम लोगों ने देखा वो लीनियर पेयर वाला था। लीनियर पेयर में क्या होता है स्टूडेंट? दोनों का एडिशन 180 होता है। दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दोनों का एडिशन 180 होता है। बट यहाँ पे if your angles are vertically opposite with each other, then for each and every case that vertically opposite angles are always equal। ठीक है, ऑलवेज इक्वल। नाउ मैं इसे डिलीट कर रही हूं। तो सी हियर, ये डायग्राम में फर्स्ट पेयर मैं बता रही हूँ, एंगल 1 एंड दिस इज योर एंगल 2, दे आर इक्वल। उनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इसका एप्लीकेशन कैसे रहेगा? अगर आपको एंगल 1 का वैल्यू दिया है, सपोज बोला गया है कि एंगल 1 का वैल्यू जो है दैट इज 110, तो एंगल 2 का भी वैल्यू कितना होगा? 110 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिख पाऊंगी? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो भी उनका वैल्यू है वो सेम रहेगा। तो दोनों में से अगर एक का वैल्यू प्रोवाइडेड है तो सेकेंड का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा, वो वही रहेगा जो पहले वाले का है। ठीक है, so this is first pair of vertically opposite angle. Now moving towards next pair, आप लोगों को simultaneously screenshot लेते जाने हैं। Yes, see here. तो यहाँ पर vertically opposite angle क्या होते हैं? तो अगेन सेकेंड पेयर, दूसरा पेयर कौन सा है? तो देखो, ये है सपोज एंगल नंबर 1, तो दिस विल बी योर एंगल नंबर 2, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। कैसे? तो दो लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, है ना। क्लियर विथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये हम लोग 5th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो भी उनका वैल्यू है दोनों का सेम रहेगा। तो ठीक है, होप सो कि आप लोगों को ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं उसका कंसेप्ट समझ में आया है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड मैंने दो पेयर्स यहाँ पे आपको बता दिए हैं, बाकी जो है वो आप लोगों को सर्च करने हैं कि यहाँ पर और कौन से पेयर्स है जो वर्टिकली एक दूसरे के साथ इक्वल है।
जिस तरह से मैं लिख रही हूँ उसी तरह से आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ कर करके एंगल्स को नंबरिंग करके, अभी ये पेज पे आपको जो दिख रहा है वैसे ही आपको अलग अलग फॉर्मेट्स बनाने हैं, ठीक है? वैसे ही आपको अलग अलग फॉर्मेट्स बनानी है और मुझे बताना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और कौन से है, ठीक है? क्लियर विद दिस? हाँ, तो ये था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज exterior angle, only exterior angle. Now what is exterior angle? बाहर वाला angle. See, angle number 1, angle number 2, angle number 3, angle number 4. These are exterior angles. मैं बात कर रही हूँ only exterior angles. दैट्स इट. एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे चार ही है. एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4. ठीक है? ओके. नाउ व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स? हाँ, इंटीरियर एंगल्स क्या है? ओनली इंटीरियर ये वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है. हाँ, इंटीरियर, ओनली इंटीरियर. तो इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर वाले. तो एक्सटीरियर को छोड़ के, बाहर वाले छोड़ के, मीन्स एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, देन एंगल नंबर 3, देन एंगल नंबर 4, अंदर वाले एंगल्स. दीज 4 आर इंटीरियर एंगल्स. कौन से है? एंगल 1 भी है, एंगल 2 भी है, एंगल 3 भी है, एंगल 4 भी है. दीज आर इंटीरियर एंगल्स. ओके. Now moving towards the next point is exterior alternate angles. ठीक है? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले. बाहर वाले कौन से होते हैं? 4, 1, 2, 3, 4. बट उसमें से अल्टरनेट उठाने, मतलब एक ये साइड में फेसिंग होना चाहिए तो दूसरे का अपोजिट साइड में. तो इसका मतलब पहला जोड़ी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स पेयर. फर्स्ट पेयर दिस इज एंगल नंबर 1, तो इसके साथ ये वाला एंगल नंबर 2. So these are what? Exterior alternate angles. Exterior alternate angles. ठीक है? एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले. एक्सटीरियर, उसमें से अल्टरनेट. ठीक है? तो ये मैंने एक जोड़ी बता दिया है. कौन सा? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड एज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है? तो सेकेंड पेयर आप लोगों को करनी है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की. यहाँ पर और एक जोड़ी है जो आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है? दिस इज योर होमवर्क. तो सी हियर, this angle and this angle are called as alternate angles. वो कोई इक्वल होते हैं, उसका एडिशन कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट दे आर कॉल्ड एज alternate angles if there are two lines and one third line is transversal intersecting lines, है ना? बट यहाँ पे ये दो लाइंस पैरेलल है, तो यही चीज चेंज हो जाती है. वो मैं बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ. बट फिलहाल के लिए एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड एज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. See, these are what? Interior alternate angles pair. तो पहला जोड़ी कौन सा है फॉर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल?
एंगल 1 एंड एंगल 2, मैंने इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं लिखा है, आर कॉल्ड एज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, these are what इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और इसी तरह से इंटीरियर, इंटीरियर ये वर्ड क्यों यूज किया है? बिकॉज इंटीरियर एंगल में से ही दो एंगल्स मैंने उठाए हुए हैं। सी, एंगल नंबर 1 2 3 4, दीज आर इंटीरियर एंगल्स, है ना? तो ये जो है ना, दीज टू आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ऑपोजिट में देखो, ये इसका फेसिंग इस तरफ है तो इसका फेसिंग इस तरफ है। ठीक है, तो these two are called as interior, मतलब अंदर वाले, अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक ये साइड में है तो एक ऑपोजिट साइड में है, अल्टरनेट। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की और एक जोड़ी है, कौन सी? तो देखो ये वाली, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4. Angle number 3 and angle number 4 are called as interior alternate angles. तो यहाँ पे दो ही पेयर है फॉर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। हाँ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के पहला पेयर कौन सा है? एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, एंड दूसरा पेयर है एंगल 3 एंड एंगल 4। These are interior alternate angle. इसका कोई हमें रूल पता नहीं है, बस इन्हें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। सिमिलरली इसके पहले हम लोगों ने देखा ना इंटीरियर एंगल, तो एंगल नंबर 1 2 3 4, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। मैं ओनली इंटीरियर ये शब्द यूज कर रही हूँ। ओनली इंटीरियर तो कितने एंगल्स है? 1 2 3 4। और अगर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोला तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 3 विथ एंगल 4, एंगल 1 विथ एंगल 2, दीज आर कॉल्ड एज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कोई वो इक्वल है, उसका एडिशन कुछ है, ऐसा कुछ 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 नहीं है। वो कब होता है? जब लाइंस आर पैरेलल, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, देन उसका जो ये angle 1 and angle 2 are alternate angles and they are equal if these lines are parallel. ये बाद में आएगा, मैं ये बार बार तुम लोगों को बता रही हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी तुम लोग शायद स्कूल में पढ़ चुके हो, तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। बिकॉज यहाँ पे मैंने जस्ट ये दो लाइंस लिए हैं, यहाँ पे कोई ये पैरेलल है वगैरह ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। सो फॉर दैट मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का पहला जोड़ी, एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का दूसरा जोड़ी। तो मैंने जैसे एक ही बोर्ड में लिखा है, एक ही पेज पे लिखा है, वैसे आपको नहीं करना है, इस तरह से लिखना है। तो पहला जोड़ी दिखा दो, लिखो, उधर नाम लिखना है आप लोगों को कि दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ऐसे पूरा लिखना है। और सेकंड जोड़ी आप लोगों को लिखनी है, मैंने रफ कर दी है, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल थी। ओके, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कंसेप्ट is corresponding angles. योर एंगल नंबर 1, तो इसका जो जोड़ी है करस्पॉन्डिंग एंगल का, दिस इज एंगल नंबर 2। ओके, तो एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2, देखो मैं यहां से देख रही हूँ डायग्राम को, है ना? तो उस समय एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2 आर कॉल्ड एज, angle number 1 and angle number 2 are called as corresponding angle. क्या कहते हैं इसे? corresponding angle कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पर चार जोड़ियां है।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स की 4 जोड़ियां है। तो मैं आप लोगों को और एक क्लू देती हूँ, देखो और एक जोड़ी मैं बता देती हूँ। जैसे मैं ऑब्जर्वर इस साइड में है, यहाँ से देख रहा है, तो उस समय आप लोग है ना ये 1 और 2 के बारे में नहीं सोचोगे। आप लोग क्या बोलोगे पता है उस समय? आप लोग बोलोगे कि अभी मैंने कौन सा लिखा था, ये वन और ये 2 लिखा था। एंगल नंबर 1 के साथ ये वाला दिखेगा, वहां से एंगल नंबर 2। ठीक है, तो शुरुआत में मैंने ये विथ ये लिया, अभी ये विथ ये भी होता है, तो वैसे ही 2 जोड़ियां इस तरफ भी है, तो आप लोग ढूंढोगे। ठीक है, तो एंगल 1 and angle 2 are called as corresponding angle, are called as corresponding angles। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको समझ में आया? ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानना बहुत इजी है। ये देखो इसका सेम शेप होता है, जैसे कि ये है उसी तरह से ये है ना, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और एक साइड में बताती हूँ, जैसे ऊपर ये है वैसे यहाँ पे ये है, सेम शेप वाले है ना, बिल्कुल सेम ऐसा नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, बट दिखने में काफी बहुत सेम। तो दीज आर दूसरा, दिस इज दूसरा जोड़ी है ना, ये सेकेंड जोड़ी है। उसी तरह से और 2 जोड़ियां है इस तरफ ये मैंने कौन सा साइड ले लिया, राइट हैंड साइड, तो उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 जोड़ियां है जो आप लोगों को पहचाननी है। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगी जो आप लोगों को सॉल्व करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक आपका ऐसा है, एक ही मैं डायग्राम देने वाली हूँ। सी, दिस इज योर, दीज आर योर लाइंस, line L, this is the second line M, this is transversal, assume करो these are straight lines, दिखने में तो straight नहीं है बट आप लोग assume करो, आपको assume करना है। angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, this is angle 6, angle 7, एक सेकेंड, angle 7, this is suppose angle 8। अभी आप लोगों को ये डायग्राम को देख के आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, किसे क्या बोलते हैं, है ना, कौन सा जोड़ी है, कौन से इंटीरियर एंगल है, कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, कौन से इंटीरियर अल्टरनेट है और कौन से एक्सटीरियर अल्टरनेट है, वो सब आप लोगों को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर सब होमवर्क कंप्लीट करना है और मुझे समझ में आए ऐसा होमवर्क करो। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एंड होप सो कि आप लोगों को ये मेरा बेसिक्स ऑफ पैरेलल लाइन लेक्चर अच्छा लगा हो। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, और हमारे लाइव लेक्चर्स भी होते रहेंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट, बाय।